ये जो सफ़र है उस सफ़र को कहीं ना कहीं आपने इस किताब के माध्यम से परिलक्षित कराया है। अभी कई चीज़ों की चर्चा माननीय नंदकिशोर यादव जी ने की, लेकिन मैं एक विषय इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि जिस कारवां को उन्होंने बढ़ाया था उसमें कुछ समय हमको भी उस विभाग में काम करने का मौका मिला और कई उपलब्धियां उस विभाग की रही जैसे उन्होंने चर्चा किया। लेकिन एक चीज़ मैं इसलिए आज चर्चा करना चाहता हूं कि सड़क बना देना बहुत आसान बात होता है, सड़क को उसी क्वालिटी का बनाए रखना उससे बड़ी बात होती है। और मैं कहता हूं कि 2013 में जब OPRMC की पॉलिसी के तहत माननीय नंदकिशोर जी के समय में जब सड़कों का रखरखाव के लिए एक पॉलिसी बनी, तो मुझे लगा कि मैं जब अपने उस छोटे से कार्यकाल में आया तो मुझे लगा कि बिहार में अगर लगातार सड़कों की जो चर्चा होती है इसका एक बड़ा कारण है सड़कों के रखरखाव के कारण ही ये इसकी चर्चा होती है और उसका श्रेय जाता है तो निश्चित रूप से हमारे नंदकिशोर यादव जी को जाता है, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील मोदी के नेतृत्व को जाता है। मैं इसलिए इस बात को कहा कि कई राज्यों से लोग को जब मैंने OPRMC के बारे में कुछ जगह बताया तो लोग आके यहाँ की पॉलिसी का अध्ययन कर रहे थे और मुझे वो मौका मिला उस समय जो अन्य राज्यों के लोग आए थे। मुझे लगा कि आज वो बेहतर अवसर है कि इस चीज़ का जिक्र किया जाए और इसका कारण क्या है कि माननीय नंदकिशोर जी के पर्सनालिटी में भी ये सब चीज़ें हैं कि वो चीज़ों को हर चीज़ों को बारीकी से मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो समय का हो, चाहे कामों को लिखित कर रखने का हो, कामों की मॉनिटरिंग करने का हो, चाहे संगठनात्मक रूप से हो, विधानसभा के कामकाज का हो, चुनाव के प्रबंधन का हो। मैंने उनके कई चुनाव के में जो अभी चुनाव में इधर उधर के दिनों में हम लोग लड़ते रहे हैं उसमें उनके चुनाव के कौशल को भी मैंने देखा है किस प्रकार से अनुशासन के साथ एक एक चीज़ की बारीकी को खुद देखते हैं और हम लोग को सीखने का उसका अवसर मिलता है। तो मैं तो आज इस सभागार में कहीं ना कहीं उनके उस अनुशासन को, उनके समयबद्ध तरीके से काम करने की कला को कहीं ना कहीं अनुसरण करने के लिए आज की युवा पीढ़ी को भी कहूँगा, ये किताब तो कई चीज़ों को बताएगा ही, ये किताब तो वर्तमान बिहार में जो परिवर्तन हुआ उसकी भी सूचक है, लेकिन कहीं ना कहीं नंदकिशोर जी के व्यक्तित्व से अगर कुछ सीखना है आज की पीढ़ी को तो समय के को कैसे अपने साथ कंट्रोल करके चला जाए और समय को कैसे, हर काम को समय के साथ कैसे जोड़ के चला जाए, ये कला अगर सीखना है तो हम लोग वर्तमान में अपने नेता नंदकिशोर यादव जी से सीख सकते हैं। तो मैं तो आज इतना उनको नेतृत्व को प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी वो काम कर रहे हैं और जिस रूप से सहज भाव से दोनों ही सत्ता और विपक्ष को संचालित कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने कभी विधानसभा का एक खराब दौर भी देखा है जब विधानसभा अध्यक्ष का अलग अलग तरीके का व्यवहार होता है, लेकिन आज जब इनके कार्यकाल में हम लोग देखते हैं तो जिस प्रकार से दोनों ही चीज़ों को जिस प्रकार सामंजस्य से वो चलाते हैं वो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं पुनः आज उनको इस किताब के लिए पीयूष जी को, राकेश प्रभु जी को भी धन्यवाद देता हूँ और उनको विशेष रूप से बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।